जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के संवैधानिक, सांविधिक और भी अलग अलग संस्थाओं में लोकायुक्त के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त ये वाला आइडिया स्वीड्स की देन है। स्वीड्स में ओम्बुड्समैन सिस्टम चलता है और इसका मतलब होता है कुप्रशासन से नागरिकों की रक्षा करने वाला। और ऐसा ही हमारे यहाँ भारत में लोकपाल हो गया। ऐसा कह सकते हैं कि स्वीड्स की भाषा में हमारे यहाँ जो लोकपाल है, लोकायुक्त है, ये एक तरीके से ओम्बुड्समैन है। भारत में सबसे पहले लोकायुक्त विधेयक सन 1970 में उड़ीसा ने पारित किया था और इस संस्था की स्थापना 1971 में महाराष्ट्र ने की थी। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए कई बार प्रयास किए गए और बार बार वो विफल हुआ। बहुत लंबे टाइम पर मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हो पाई थी। सबसे पहले 20 जून 1969 को नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में सिफारिश की गई कि मध्य प्रदेश में एक लोकायुक्त संस्था की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन इस बात को नहीं माना गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने जब निर्देश दिया तो उसके बाद मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित हुआ, लेकिन ये विधेयक भी फेल हो गया। इसके बाद 1981 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 पारित कर दिया गया और इसी अधिनियम के माध्यम से मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी। लोकायुक्त संस्था का इंस्टीट्यूट का प्रमुख होता है लोकायुक्त। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से सलाह लेना पड़ता है। लोकायुक्त वही बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या फिर भारत सरकार का सचिव बना रहा हो, या फिर किसी राज्य सरकार का मुख्य सचिव रहा हो। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे इसके पद से केवल राज्यपाल हटा सकते हैं। अब लोकायुक्त बनने के लिए अगर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना जरूरी है, तो ऐसे टाइम पर उनका जो दर्जा है वो भी और वेतन, ये दोनों हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। अब यहाँ पर एग्जाम के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, जैसे कि मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके श्री पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जी थे। मध्य प्रदेश के प्रथम उपलोकायुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री रघुनाथ जगन्नाथ भावे जी थे। मार्च 1998 में लोकायुक्त से रिलेटेड विधेयक में कुछ संशोधन किया गया था। उसमें यह संशोधन किया गया कि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं और कुल सचिव हैं वो भी लोकायुक्त बन सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकायुक्त का काम कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि राज्य से किसी भी अधिकारी को लेकर कोई शिकायत की गई है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई शिकायत की गई है, या कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, इससे रिलेटेड कोई शिकायत की गई है, तो वो उसकी जांच करता है। जैसे कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई भी अधिकारी, अगर उसके पास, लोकायुक्त के पास अगर शिकायत मिलती है कि यह अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, तो यहाँ पर लोकायुक्त उसकी जांच कर सकता है। जांच के बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट को राज्यपाल के पास भेज देता है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की जांच से बाहर कुछ अधिकारियों को रखा गया है, जैसे कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, विधानसभा में विधायक व प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता। अगर लोकायुक्त मंत्रियों पर मुकदमा चलाना चाहता है तो उसे मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी, और अगर लोकायुक्त मुख्यमंत्री पर जांच करना चाहता है तो उसे राज्यपाल से परमिशन लेनी होगी। एग्जाम के बेस पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में लोकायुक्त कौन है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में लोकायुक्त जस्टिस N.K. गुप्ता हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में, मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन के बारे में। सबसे पहला सवाल होता है कि अगर भारत निर्वाचन आयोग है तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग क्यों है? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का काम है पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव कराना। मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी पंचायत है, जितने भी नगरपालिका हैं, उन सभी का चुनाव मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग करवाएगा। 73वां संविधान संशोधन हुआ और उसके माध्यम से अनुच्छेद 243 टा जोड़ा गया, जिसमें पंचायत संस्थाओं और नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। और इसके बाद ही मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। यहाँ पर समझिएगा, मध्य प्रदेश लिखा है, ये मतलब मध्य प्रदेश के अंदर काम करेगा। अगर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में काम करेगा। अगर बिहार लिखा हुआ है तो बिहार का अपना निर्वाचन आयोग हो गया है। अब इनका काम क्या होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है, इसका क्या काम है?
इसका मेन काम ये है कि इलेक्शन करने के लिए जो नामों की लिस्ट होती है कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, उन लिस्ट को तैयार करता है, कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उसको तैयार करता है, चुनाव करवाता है, फिर उसके बाद उस चुनाव को कौन कौन देखेगा, उसमें कौन कौन से निर्देश रहेंगे, हमारा अपना क्या कंट्रोल होगा, ये सब कुछ मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग देखता है। यहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया गया है, इसमें जो आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश में फरवरी 1994 में निर्वाचन आयोग के गठन के लिए एक नियम बनाया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था और उसी के माध्यम से ये बताया गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग में या तो एक सदस्य हो सकते हैं या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक चीज पर फोकस करना, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी नियुक्ति भले ही राज्यपाल करता है, लेकिन उसके लिए जो सेवा शर्तें हैं वो विधान मंडल के द्वारा बनाई जाती है और उसी को राज्यपाल फिर लागू करता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो हटाने की प्रक्रिया है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जैसी होती है, वही प्रक्रिया वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाई जाती है। अब जैसे कि हटाने की बात हमने की तो सवाल ये भी तो आता है कि जब चुनाव होता है तो हो सकता है कि सत्ता में जो दल है उसको फायदा देने के लिए निर्वाचन आयोग कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा ना हो, यह सरकार यहाँ पर भ्रष्टाचार ना करे, तो यहाँ पर संविधान के माध्यम से निर्वाचन आयोग को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो किसी भी दल से नहीं जुड़ेगा, वो स्वतंत्र रूप से होकर काम कर सकता है, उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होगा। और उसमें ये नियम बना दिया गया है कि सत्ता में जो सरकार है वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जैसे कि वेतन है, भत्ते हैं, सेवा शर्तें हैं, उनमें इस टाइप का बदलाव नहीं करेगा जिससे कोई अलाभकारी हो, मतलब जो सेवा शर्तें हैं, वेतन है वो घट जाए। हमेशा उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, घटाया नहीं जा सकता है। और इससे जो वेतन मिलता है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है। अब जैसे कि बात किया हमने कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाना। अब चुनाव के लिए भी तो कई सारे काम होते हैं, जैसे कि जो स्थानीय संस्थाओं के लिए मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसको तैयार किया जाता है। कौन कौन चुनाव में खड़ा होने वाला है उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, ये भी सिस्टम तैयार करना होता है। जो गाँव है, जनपद है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, इसके अलावा नगर पालिका है, इन सभी का गठन किया जाता है। इसके अलावा वोटिंग मैनेजमेंट को भी देखा जाता है। इसके अलावा जो वोट मिले हैं उन सभी को काउंट किया जाता है, उसका रिजल्ट की घोषणा की जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है। इसके अलावा आचार संहिता का निर्माण भी किया जाता है, आचार संहिता लागू किया जाता है वोटिंग से पहले। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के लेवल पर देखता है। अब यहाँ पर जैसे कि ये सवाल हो सकता है कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो आप कह सकते हैं कि 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसके साथ ही आपको राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त है, कमिश्नर रहे हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नाम है जिनको आपको रट लेना है। जैसे कि पहले थे, सबसे पहले NV लोहानी थे, दूसरे नंबर पे गोपाल शरण शुक्ल हैं, तीसरे नंबर पे आदित्य विजय सिंह, चौथे नंबर पर अजीत रायजादा, पांचवें नंबर पर CR परशुराम और छठवें नंबर पे बसंत प्रताप सिंह, जो कि अभी तक चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, लोकायुक्त और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से रिलेटेड।